यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। TV9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचई नमः। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का रौद्र रूप है। स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। माँ कालरात्रि के 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं। माँ का ऊपर वाला दाहिना हाथ वरद मुद्रा में है। माँ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। माँ ने बाईं ओर के एक हाथ में लोहे का कांटा लिया है। माँ की चौथी भुजा में एक खड्ग है। माता कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं। गले में विद्युत की माला शोभा पा रही है, जिसकी चमक से ऐसा प्रतीत होता है कि बिजली चमक रही हो। क्रोध में माता की नासिका से अग्नि धधकती है। माता कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। जब दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा, तो रक्तबीज के शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया, दैत्य के शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर डाला। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। माँ की प्रतिमा को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को नींबू से बनी माला पहनाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल अर्पित करें। इसके बाद कपूर, घी का दीपक आदि जलाकर मंत्र का जाप करें। माँ कालरात्रि को शहद और पेठे का भोग अवश्य लगाएं। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे प्रभु। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। आपको लगता है कि आप दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तरक्की के रास्ते आपके लिए खुल ही नहीं पा रहे हैं। तो आज हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी आपकी बंद किस्मत का ताला खोलने के सिंपल उपाय लेकर आए हैं। गुरुदेव से आज हम जानेंगे कि तरक्की ना होने के पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, और जानेंगे खास उपाय जो आपकी मेहनत का आपको भरपूर फल देंगे और आपको आपका मनचाहा मुकाम भी दिलाएंगे। साथ ही जानेंगे आपकी राशि का पूरे दिन का हाल भी। तो गुरुदेव, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि मेहनत से मुंह ना मोड़ने वालों को उनका मनचाहा परिणाम आखिर क्यों नहीं मिल पाता है? इसके पीछे कौन से ग्रह दोष हैं? जो मेहनत करवाते हैं वो पॉजिटिव ग्रह करवाते हैं, यानी कि जिनको हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति बोलते हैं, ये मेहनत करवाते हैं और पॉजिटिव मेहनत करवाते हैं और एक खास मकसद के लिए, अच्छी मंशाओं के लिए, जीवन व्यापन के लिए, इनके लिए मेहनत करवाते हैं। लेकिन आप देखिए, जन्म कुंडली के अंदर भी 10वां कर्म और 11वां लाभ का घर माना जाता है, ठीक है। इनके मालिक शनिदेव हैं। तो ये शनिदेव किसके कॉम्बिनेशन से चलते हैं? बुध, शुक्र, राहु, केतु, इनके कॉम्बिनेशन से ये शनिदेव लाभ या हानि में ये हालात पैदा करते हैं। तो जो लोग सच में वाकई में बहुत मेहनत करते हैं, उनकी तरक्की नहीं हो पाती, आगे नहीं बढ़ पाते, एक जगह आकर के स्टक हो गए हैं, समझे, मेहनत और बढ़ती जा रही है लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपको सिंपल तौर पे ये सोच लेना चाहिए कि जन्म कुंडली के अंदर पापी ग्रहों का टोला जो धनदायक होता है वो खराब हो गया। और ये पापी ग्रहों का टोला कौन सा है? ये है शुक्र, राहु, केतु और शनि। इनका खराब हो जाना। इनको हम जैसे ही थोड़ा अच्छा करते हैं, इनको पॉजिटिव करते हैं,
इनसे संबंधित जो जानवर है उनको जब हम खुश करते हैं, इनसे संबंधित जो रिश्तेदार है उनको जब हम खुश करते हैं, तो ये वाकई में हमें बहुत ही असीमित लाभ देने में सक्षम होता है। अब मैं इसके उपाय आपको नॉर्मल वाले तो दूंगा ही, लेकिन जो बहुत ख़ास और बहुत आराम से आप कर सकते हैं, पहले आपको बताता हूँ रिश्तों में। अगर आपके चाचा आपसे नाराज़ हैं, उनके साथ आपकी बोलचाल बंद है, आप लोगों में ईगो फंसी हुई है और एक दूसरे को अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपके लाभ के अंदर बाधा रहेगी। समझ गए? ऐसी अवस्था के अंदर आप अपनी तरफ से ईगो छोड़ करके, अपनी तरफ से प्रयास करके अगर आप चाचा को मनाते हैं, जीजा को मनाते हैं, तो आपके लिए अति उत्तम हालात पैदा होंगे। यहीं से आपको लाभ मिलने शुरू होंगे। अब इनके जानवर जो हम वो बताते हैं ना कि घर की पहली रोटी आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को, आधी से आधी कौवे को, तो जो गाय है वो शुक्र है, जो कुत्ता है वो केतु है और कौवा वो शनि है। तो इसको अगर आप ये घर की पहली रोटी बनाकर इनको दान देते हो तो ये तीनों ही ग्रह प्रसन्न होते हैं। और इसका सबसे उत्तम जो इसका उपाय है कि अगर आप हर रोज़ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट ऐसे निकालें कि कुछ खाने की चीज़ें लें और किसी पार्क वगैरह में जा कर के बैठे जहाँ कौवे भी आते हैं और कुत्ते भी आते हैं। कुछ देर आप कुत्तों को कुछ ना तो कुछ थोड़ा सा खिलाते रहें, उनकी ऊर्जा आपके आसपास बनेगी, और साथ में कौवों को वहीं बैठे आप कुछ ना कुछ खिलाते हैं, तो ये पापी ग्रहों को प्रसन्न करते ही और ग्रहों की माँ यानी चंद्रमा का एक चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखते ही आपके रास्ते में आने वाली जितनी विघ्न बाधाएं हैं वो सब हट कर के आप समृद्धि के चरम तक पहुंचने की क्षमता अपने अंदर बना लेंगे। गुरुदेव से जानते हैं कि तरक्की के पीछे क्या ऑफिस या फिर घर का वास्तु भी कारण होता है। गुरुदेव, इसके बारे में जरा बताइए। ये सच्चाई है। कई बार आपने देखा होगा, आप अपने घर बैठ के प्लानिंग बड़ी गजब की बनाते हैं और जिसके ऊपर आपको पूरी तरह से भरोसा होता है कि ये तो अप्लाई करते ही बस आपके हालात बदल जाएंगे, तरक्की मिल जाएगी, आप दुनिया जीत लेंगे। और ऑफिस में पहुंचते ही आप जब उसे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो पहले 1 या 2 बातों के अंदर ही आपके उस बने हुए बंडल के हवा ही निकल जाती है और वो सक्सेस नहीं होता है। तो इसके पीछे कारण क्या होता है कि आपके घर का वास्तु के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ऑफिस के अंदर वास्तु के अंदर गड़बड़ है। अब कई बार इसके विपरीत होता है कि इंसान घर पे कुछ नहीं सोच पाता और जैसे ही ऑफिस पहुंचता है उसका एकदम दिमाग चलने लगता है और वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करके जाता भी है। अब रिज़ल्ट उसको अगले दिन देखने होते हैं, लेकिन अगले दिन जब आदमी आता है घर से, घर पहुंचते ही उसके विचार बदल जाते हैं और वो एक नई प्लानिंग सोच लेता है और दूसरे को उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचता है। इनके बीच में चक्र में एक तरह का फंसा रहता है। तो ऐसे में अगर आपका घर पॉजिटिव है, वहाँ प्लान बनाते हैं और ऑफिस में जाते ही आपकी कार्यसिद्धि नहीं हो रही है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपका जो मान लो कमरा है, कैबिन है, आप उसको देखिए। अगर उसकी पश्चिम की दीवार के ऊपर कोई कॉपर कलर या कॉपर की कोई चीज़ लगी हुई है या फिर कोई पीतल की चीज़ लगी हुई है या वहाँ पर लाल रंग के अंदर कुछ ऐसा बैठा लगा रखा है आपने, चाहे वो शोपीस टाइप हो या वैसे वॉलपेपर हो या वहाँ पे कलर हो, तो आप सबसे पहले उसको ग्रे कलर का करवा दीजिए पश्चिम की दीवार को। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर आप अपने ऑफिस के कमरे को ही पूरा वास्तु में जाने, यानी कि पूरा घर उसी को जाने, तो उसके अंदर आपको करना क्या है, ख़ास तौर पे साउथ वेस्ट के अंदर आप अपनी कुर्सी लगाएं और साउथ वेस्ट के अंदर कुर्सी लगा करके उसको तब सोचना शुरू करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो कमरे का नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप सारी अच्छी चीज़ें रखें, लेकिन वहाँ मना क्या है, ब्लू कलर के कंचे, गोलियाँ, ब्लू कलर का कुछ भी वहाँ पर लगाना और वहाँ पर बंद घड़ी, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान टाइप कुछ भी पड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान बंद पड़ा हुआ हो और जिनको बहुत देर से जलाया नहीं है, अगर इनको आप हटा देंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। पर वहाँ रखना क्या है, वहाँ सबसे उत्तम आप चांदी का कोई शो पीस लेकर के नॉर्थ वेस्ट के अंदर उसमें रखिए और चांदी के शो पीस के अंदर अगर कोई चीज़ भरी जा सकती है तो उसके अंदर चावल भर के रख लीजिए। देखिए
एकदम से तरक्की का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि उधर हमने शनि को अच्छा किया है और इधर जन्म कुंडली का दूसरा घर जो आपकी वाणी और बोल करके पैसे कमाने का होता है, इसको अच्छा करने के बाद आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। गुरुदेव, आगे बढ़ते हैं और जरा आप ये बताइए कि क्या किसी तरीके के पेड़ पौधे भी तरक्की में बाधा डालते हैं क्या? कौन से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो घर या ऑफिस के टेबल पर हमें रखना चाहिए, जो कि लकी है हमारे लिए? बहुत पुरानी कहावत है कि मनी प्लांट लगाओगे तो बहुत धन पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग मनी प्लांट लगाते हैं, वो सूख जाता है। फिर दूसरी चीज़ है कि आप तुलसी घर लगाओगे तो बहुत ही घर की सुख शांति और समृद्धि पाओगे, लेकिन लोग तुलसी लगाते हैं वो भी सूख जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रथा है, ऐसा ज्योतिष नहीं है बेटा कि इतनी आसानी से आपको कुछ भी मिल सके। आपको सिम्टम्स पता होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों को स्मेल नहीं आती, जिन लोगों को स्वाद नहीं आता, जिन लोगों को मसूड़ों की दिक्कत, दांतों की दिक्कत है, पेट की आंतों की दिक्कत है, या जिनको नसों से संबंधित पाँव से लेकर सर तक किसी भी प्रकार की दिक्कत है, या सर्वाइकल वगैरह है जिनको, इन लोगों को अपने घर में, अपने ऑफिस के अंदर किसी भी तरह के पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। इस बात का खास ख्याल रख करके चलना। और जिनको ये दिक्कतें नहीं हैं, नसों से संबंधित तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ जिनको आँखों पे चश्मा लगा है या छोटी मोटी आँखों की ही दिक्कत है और एलर्जी थोड़ी बहुत ही कोई रहती है, लेकिन जो मैंने पहले बातें बताई उनमें से कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोग अगर अपने आसपास के माहौल के अंदर इंडोर पौधे आजकल बहुत मिलते हैं, है ना, इनको लगा के रखते हैं। और ख़ास तौर पे बुध देव राजयोग कारक 2 स्थानों पे होते हैं। पहला है उत्तर पश्चिम और दूसरा है उत्तर पूर्व। तो यानी कि अगर आप समृद्धि बढ़ाने के लिए कोई इंडोर पौधे लगाना चाहते हैं, अपने ऑफिस में हो चाहे घर में हो, तो आप उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व के अंदर आप लगाते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। तब ये पौधे आपके मित्र बनके आपके मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके विचारों को ही ऐसा लेकर के आएंगे कि आप जहाँ जाएं वहाँ सक्सेस पाते आएं। एक और प्लांट होता है गुरुदेव, ये मेरा पर्सनल सवाल भी है, मनी प्लांट के बारे में कहते हैं कि मनी प्लांट घर में भी होना चाहिए, दफ्तर में भी होना चाहिए। ये क्या एक मिथ है या फिर वाकई में मनी प्लांट जो है वो सक्सेस का एक बड़ा रीज़न होता है? एक्चुअली हमारे यहाँ क्या होता है बेटा कि अगर शनिदेव मंदिर जाकर के एक आदमी की कोठी बन गई तो पूरा मोहल्ला शनिदेव मंदिर में जा करके मिलता है। ऐसा नहीं है बेटा। वो एक पंजाबी में कहावत है, किसी लिए माँ बादी दे किसी लिए स्वादी, यानी कि कोई किसी को बाय कर जाती है और कोई स्वाद से बहुत खाता है और ताकत भी पाता है। इसी प्रकार से मनी प्लांट की कहावत है, मैं अभी बता के हटा हूँ कि जिनके मसूड़ों में दिक्कत है, दांतों में दिक्कत है, जिनको नसों की दिक्कत है, पाँव की नसों की, पेट की नसों की दिक्कत है, जिनको सर्वाइकल है, इन लोगों के लिए मनी प्लांट, रबड़ प्लांट और तुलसी, ये 3 पौधे ऐसे हैं कि इनको उल्टा नुकसान देते हैं और इनका फ़ायदा नहीं होता। और जिनको ये दिक्कतें नहीं हैं, अगर वो अपने घर के उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम के अंदर इन पौधों को स्थापित करते हैं, वो लोग इससे ज़रूर मालूम हैं। तो इस तरह से अब गुरुदेव, वो खास उपाय क्या है जो तरक्की में बाधा को दूर करेंगे और मन मुताबिक कामयाबी दिलाएंगे? इसके लिए लाल किताब के छोटे छोटे से उपाय बहुत कारसाज हैं। अब इसके अंदर जो सबसे पहला उपाय आता है, वो उपाय आता है कि जो ग्रहों की माँ चंद्रमा, ये मंगल को काबू करने में, राहु को काबू करने में, शनि को काबू करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा उदंडी ग्रह है, समझेंगे ना। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो इंसान चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखता है, उसको भी बहुत शानदार लाभ मिलते हैं अपने जीवन के अंदर किसी भी तरह की बाधाओं को हटा करके आगे बढ़ने में। दूसरा, जिस इंसान का बुध सही रहता है, वो इंसान गलत डिसीजन नहीं लेता या वक्त पे चोट नहीं खाता। किसी के समझाते वक्त में वो सामने वाले का फ़ायदा नुकसान भी वो जांच ले। इसके लिए तांबे का, आप देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसके तड़ागी बांधते हैं, और उस तड़ागी के अंदर 2 चीज़ें ज़रूर होती है, एक होती है कौड़ी और दूसरा होता है तांबे का छेद वाला पैसा, है ना।
वो सही मायने में उसके स्वास्थ्य को और बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से वो डेवलप करे, इसलिए बांधा जाता है। लेकिन अगर बाद में भी बुद्धि हमारी धोखा दे जाती है तो इसके लिए तो बहुत आसान है कि एक तांबे का छेद वाला पैसा लेकर सफ़ेद धागे में पिरो के अपने गले में डाल लीजिए, ये आपको बेनिफिट करेगा। लेकिन रोकती कौन सी चीज़ है? रोकती है बुध की बुरी एनर्जी। और वो कहाँ उत्पन्न होती है? वो अगर घर के अंदर, आपके उत्तर पूर्व के अंदर उपले जलाए जाते हैं, लकड़ी जलाई जाती है और जिन ऐसी कोई चीज़ कोयले जलाए जाते हैं जिनकी की राख बन जाती है, अगर घर के ये उत्तर पूर्व में हो, ये घर के लिए सबसे अशुभ शगुन होता है। ऐसे इंसान जितना मर्जी जोर लगाएं, जो मर्जी प्लानिंग करे, किसी के साथ मिलकर के चले, उनकी कामयाबी नहीं निकलती जी। और दूसरा, आजकल एक प्रचलन है कि जाते हैं हवन कुंड की भभूति घर पे ले आते हैं, या किसी बाबा के यहाँ जाएंगे, वहाँ से भभूति ले आएंगे। ये भभूति हर किसी को सूट नहीं करती। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब अवस्था में हो, बुध बृहस्पति के साथ बैठा हुआ हो, बुध बृहस्पति की राशि के अंदर बैठा हो, उनके घर पे भभूति आना यानी कि एक तरह का जीवन के अंदर जहर घुलने जैसा है। तो इसीलिए ये टेक्निकल चीज़ है। ये आप एस्ट्रो साइंस ऐप के ऊपर जा कर के अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालिए, फ्री में वहाँ पर आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है। बस कूपन कोड जब अप्लाई करना, उसमें जल यानी कि JAL भर दीजिए, आपको सारा सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलेगा। वहाँ अपनी प्रेडिक्शनों में जा कर के देखिए कि कहीं वाकई में वहाँ ये तो नहीं लिखा हुआ कि भभूति किसी भी सूरत में अपने घर पे ना लेके आएँ, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी ना लगाएं, और तांबे का छेद वाला पैसा गले में धारण करें, चांदी का चकोर टुकड़े वाला। अगर वो आपका निकल रहा है तो आपको तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उपाय वहाँ व्यू रेमेडी में जाके देखिए, आपको सब मिलेगा। तो आप इन चीज़ों को करिए, इन चीज़ों को, ये टेक्निकल चीज़ें, इनको समझिए, क्योंकि जीवन चलाना कोई आसान नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता आपको किसी ने एक शब्द बोल दिया कि सारी ज़िंदगी सिद्ध हो गई। इसलिए अपना अपना जीवन जानने के लिए एस्ट्रो साइंस ऐप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इन उपायों को अपनाएं जो मैंने बताए हैं। खूब खुशी और खुशहाली के साथ आप जिए। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9999990522 पर। ज़्यादा जानकारी के लिए, जैसा गुरुदेव बता रहे थे, आप एक ऐप है एस्ट्रो साइंस ऐप, उससे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन में और वहाँ पर आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंगली मिलेगी। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोज़ाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।